गुड एमसी भारत। आज हम लाइव हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइक वेट लॉस एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो कारण हमारे ब्रीदिंग का है। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें बीमारियां वगैरह होती हैं, सबसे ज़्यादा हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। जी जुनेश जी, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमी किंग जी लाइव। जैसा कि पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ इस टॉपिक पर कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें अगर दुनिया में भेजा है तो किसी उद्देश्य की वजह से भेजा है। जी, दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं, मे बी सभी जानते हैं। 84 लाख में से जिसमें जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आपके सांप है, बिच्छू हैं। तो हमें सिर्फ इंसान ही क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? इंसान इसलिए बनाया कि ये हमें जो मनुष्य योनि मिली है कि हम लोगों का भला कर सकें। सॉरी, डोंट बी पर्सनल क्वेश्चन, ओनली एक्सरसाइज रिलेटेड या मोटिवेशनल टॉक विद मी प्लीज। हम कहाँ थे? हाँ, कि 84 लाख योनियाँ हैं पृथ्वी पर, जिसमें से एक योनि है मनुष्य। हमें कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था अल्लाह ताला, कुछ भी बना सकता था ईश्वर। हमें इंसान बनाया इसलिए कि हम क्या कुछ मतलब एक होता है ना कि जी ओके। हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण है हमारी ब्रीदिंग, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम ब्रीदिंग जो लेते हैं, जो सांस लेते हैं, हम किस तरीके से लेते हैं। ये सांस छोड़ते हैं, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया पर, इनहेल एक्सहेलेशन पर बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण हमारी ब्रीदिंग होती है। उसको हम कैसे ठीक करें? ब्रीदिंग सही तरीका होता है, जब आप इनहेल करते हैं तो टमी बाहर होता है, एक्सहेल करेंगे टमी अंदर। जितना ब्रीदिंग हम लेंगे, ऑक्सीजन हमारी प्रॉपर तरीके से तभी पहुंच पाएगी जब हमारे लंग्स स्पेस देंगे, फूलेंगे और हमारे एक एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। और उल्टी ब्रीदिंग होती है, श्वास लेते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिकुड़ते हैं, फेफड़े सिकुड़ते हैं और सांस के द्वारा हमारी जो बॉडी के ऑर्गन से सब सिकुड़ जाते हैं, पेट अंदर जाता है और इनहेल करते हुए पेट बाहर। ये हमारी उल्टी ब्रीदिंग है। आप 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट आप अपने सारा दिन में ब्रीदिंग को दीजिए कि आपकी ब्रीदिंग कहीं उल्टी तो नहीं चल रही है। आप उसको देखिए कि जब आप इनहेल करते हैं तो टमी बाहर, एक्सहेल करते हैं तो टमी अंदर, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाए और मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंच जाए। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए 4 AM में भी, और रात को जब आप बेड पर जाएं तो 11 बजे तक आप सो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच, आप समझ गए, बहुत अच्छा है। और लोग भी समझ जाएं जो भी लाइव है इस टाइम देख रहे हैं।
और प्लीज़ कमेंट भी करें कि पूछने के लिए जिनको समझ नहीं आया है वो दोबारा पूछ सकते हैं। आई थिंक कि जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग अपनी ब्रीदिंग को चेक कर रहे होंगे इस टाइम। सर ये बैड हैबिट्स है, अगर 12 बजे आप उठते हैं तो वेरी रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है ये आपका। बिकॉज 11 बजे जब हम सोते हैं तब हमारे बॉडी का, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे बड़ा ऑर्गन्स लीवर है, जिसका काम रात को 11 बजे से 2 के बीच में होता है। 11 से 2 लीवर हमारा ब्लड बनाने का काम करता है, और वही टाइम हम मोबाइल को दे देते हैं। प्लीज़ ये ना करें, आप जितना हो सकता है जल्द से जल्द सोएं और सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठें। आप देखेंगे आपकी बॉडी में अलग ही चेंजेस हो जाएंगे, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सुबह 6 बजे की मॉर्निंग में जो धूप होती है उसको लें, 6 से 8 के बीच। मोबाइल को साइलेंट करें, या फिर आप नेट भी ऑफ कर सकते हैं। रात में कोई काम भी नहीं होता ना नेट का। वेरी गुड रणधीर जी, भाई आप तो महान हैं। रणधीर जी आप उठते भी तो 4 बजे है ना मॉर्निंग में, और उससे पहले उठ जाते हैं जितना मैं आपको जानती हूँ। ब्रीदिंग दोबारा कर लेंगे एक बार और हम। इनहेल करेंगे, टमी बाहर, एक्सहेल टमी अंदर, इनहेल टमी बाहर, एक्सहेल टमी अंदर, इनहेल टमी आउट, एक्सहेल टमी इन। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मुझे एबी पर भी लाइव होना है। स्टार्ट करें सब लोग, देखते हैं कौन कौन लाइव आ चुके हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, लाइक दिस। दोनों हैंड की मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा। सबसे बैठेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। थर्टी सेकेंड का हमें अभ्यास करना है ब्रीदिंग होल्ड करने का। स्टार्ट करेंगे, 30 सेकेंड, डीप इनहेल एंड होल्ड द ब्रीदिंग। एक्सहेल, आराम से इनहेल, टमी आउट, एक्सहेल, टमी इन, इनहेल, टमी आउट, एक्सहेल, टमी इन। इसको हम धीरे धीरे अभ्यास भी कर सकते हैं, 3-4 बार इसको अभ्यास करेंगे। मैक्सिमम होल्ड करने की कोशिश करेंगे, 30 सेकेंड, 1 मिनट। इससे आपके ऑर्गन्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ऑर्गन्स हम आपके अच्छे तरीके से वर्क करने लगते हैं। जितनी अच्छी ब्रीदिंग होगी आपकी,
उतना ही आपके ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहेगा, मेंटली तौर पर भी आप स्वस्थ रहेंगे और फिजिकल तौर पर भी आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप ब्रीदिंग पर फोकस करें। आप अपनी ब्रीदिंग को हर 15 मिनट में आप चेक करते रहें कि ब्रीदिंग कहीं उल्टी तो नहीं चल रही है। उल्टी चल रही है तो उसको सीधा कर लें। फिर 2-3 दिन लगेंगे अभ्यास करने में, लेकिन हो पाएगा। फिर इनहेल करेंगे, टमी आउट, एक्सेल, टमी इन। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं आपको एक प्राणायाम बता देती हूँ, उज्जय प्राणायाम। थायराइड हमें किस वजह से होता है? थायराइड होता है हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें खाना जो हम खाते हैं वो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो वो ब्लॉक हो जाती है। उसको हमें स्वस्थ कैसे रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें मुंह बंद करना है और अपने थायराइड ग्लैंड से हमें इनहेल करना है ब्रीदिंग को, घर घर की आवाज़ की तरह। जैसे घर घर की आवाज़ होती है इस टाइप से। जी, स्टार्ट करेंगे। होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हमें राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। अगेन यही प्रक्रिया करनी है। हमें गले से अपने आवाज़ करनी है घर घर की। फिर उसके बाद हमें इन डॉट हमें होल्ड करना है लाइक दिस। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सीधा रखें नेक को, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो इस टाइप से लगाएं, अपने कंठ से लगाएं। अगेन करते हैं उज्जय प्राणायाम। जिनसे इस टाइप से नहीं हो रहा है वो मुंह बंद करके भी कर सकते हैं। मुंह को बंद किया, अगर आपको खांसी आ रही है तो आप सही कर रहे हो। आपके गले में आपको पता चलने लग जाएगा कि आपकी थायराइड ग्लैंड क्लीन हो रही है। इसको 3-4 बार आप रिपीट कर सकते हो। अगेन करेंगे मेरे साथ। इनहेल करेंगे, फिर ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे, लगाएंगे कंठ से, नहीं तो सीधा रोक कर भी रख सकते हैं। फिर आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। आपकी फेस से प्रॉब्लम रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं सारी दूर होती है। थायराइड ग्लैंड क्लीन होता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड बिल्कुल क्लीन हो जाती है। आप जो आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है, अंदर जाता है। नेक्स्ट अगेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। ब्रीदिंग नॉर्मल। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस पोजीशन में ना बैठे, इसे वज्रासना बोलते हैं। वज्रासन पोजीशन लाइक दिस। दोनों पाँवों को इस टाइप से रखेंगे। ये आई थिंक सबको दिख रहा है। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नॉर्मली बैठेंगे इस पोजीशन में। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, वो इस आसन में बैठ सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। ये एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासना जिसको आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। इसे बहुत जल्दी आपके जो खाना आपने खाया है ज्यादा हो गया है, आपको गैस बन रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स को ये खत्म करता है। 15 से 20 मिनट इस पोजीशन में आप बैठ जाए। वज्रासना, दोनों हाथ इस टाइप से रख सकते हैं, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब की टिप्स को मिलाते हैं, इस टाइप से रखते हैं।
जिनको जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो भी ऐसे कर सकते हैं, इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। स्ट्रेस है, कुछ याद नहीं हो पा रहा है, इस मुद्रा को लगाकर बैठें और याद करें, तुरंत आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पोजीशन में बैठेंगे वज्रासन में। 2-3 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट करेंगे हम वेट लॉस के लिए कपालभाति प्राणायाम। अब नॉर्मल स्थिति में बैठ सकते हैं, पद्मासन बोलते हैं, दोनों एंड ज्ञान मुद्रा में। कपालभाति करने के लिए पहले हम ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, इनहेल एक्सहेल। उसके बाद हमें सिर्फ एक्सहेल करना है, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हमें अंदर आती रहेगी। 1 मिनट में आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बिगनर हैं, न्यू है, वो 30 सेकंड करें। 30 टाइम्स आप काउंट कर रहे हैं, नहीं भी काउंट हो रहा है कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहें। स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करके हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का इफेक्ट हमारे सबसे पहले आईज पर पड़ता है, तो इसलिए हमें जितने भी प्राणायाम करने हैं आंखें बंद करके करने हैं। जितना भी हम कपालभाति कर रहे हैं हमारा पेट अंदर जाएगा, इसे बोलते हैं कपालभाति। इसको क्रिया भी बोलते हैं, प्राणायाम भी बोलते हैं। इसको रोजाना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी आप कर सकते हैं। जिनको भी वेट लॉस करना है बैठे बैठे, वो कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे अगेन। कमर गर्दन स्ट्रेट। ओनली हमको ब्रीदिंग को बाहर फेंकना है, श्वास को छोड़ना है, ना कि श्वास को लेना है। सिर्फ छोड़ते रहना है। किसी चीज को धकेलना है, धकेलते नहीं, धक्का देते हैं किसी चीज को, वो बाहर जाकर गिरती है। इस टाइप से हमें ब्रीदिंग को धकेलना है बाहर की तरफ। अगेन डीप इनहेल, स्टार्ट। Breathing normal. अगेन थायराइड के लिए उज्जय प्राणायामा। जब उज्जय प्राणायाम करके निपटते हैं हम, तो हमें गले को थोड़ी मसाज करनी होती है इस टाइप से। 1 टाइम में हमें 5 टाइम्स उज्जय प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। जितना हो आप इनहेल कर सकते हो मैक्सिमम, आप अपनी वॉइस को कर सकते हो। लुक एट दिस। Again. Again.
अगेन। इसको हम 5 से 10 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे गले में मसाज देना है। ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। रोजाना इसे 5 से 10 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनकी वॉइस बहुत भारी है, उन्हें अपनी वॉइस को ठीक करना है। जिनकी आवाज़ हर टाइम खराब रहती है, कफ रहता है, नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। और हर एक प्राणायाम को, हर एक क्रिया को आईज क्लोज करके करते हैं, ताकि हमारी जो हम कर रहे हैं क्रिया, ये प्राणायाम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारी आईज पर ना आए। तो ये दो आपको मैंने प्राणायाम बताए, कपालभाति और एक उज्जयी प्राणायाम। वेट लॉस के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो रोजाना ही आप लोग 5 से 10 टाइम्स आप करें। जितने भी लोग बिगनर हैं, न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू है, इसलिए आप 5 से 10 टाइम्स ही रिपीट करें। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वेट लॉस। ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि ब्रीदिंग आप जब लेते हैं, करते हैं, आप जब इनहेल करते हो तो आपको टमी बाहर होना चाहिए। एक्सहेल जब आप करेंगे तो टमी अंदर, ताकि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, आपके लंग्स ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन लेने के टाइम पर वो फूले, ना कि सिकुड़ जाए। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग में भी किसी को नहीं पता है, लोगों को आधे से ज्यादा लोगों की बीमारी का कारण ही ब्रीदिंग है। क्योंकि हम ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से नहीं कर पाते, उल्टी ब्रीदिंग लेते हैं हम। जब इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो पेट कहाँ जाता है हमारा? बाहर। पेट अंदर हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। उल्टी ब्रीदिंग की मैं बात कर रही हूँ। जब इनहेल करते हैं तो पेट अंदर हो जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो पेट बाहर आता है। ये रॉन्ग ब्रीदिंग है। राइट ब्रीदिंग है, जब इनहेल करेंगे आपके फेफड़े ओपन होंगे, आपकी बॉडी में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से आपकी बाहर जाएगी। इनहेल करते हुए टमी बाहर, एक्सहेल करते हुए टमी अंदर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम वेट लॉस एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको शेड्यूल बनाकर लाई हूँ। पहले मैं आपको वार्न कर देती हूँ, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो जंप ना करें। सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन जिनको भी रहता है, वो फॉरवर्ड बैंड भी ना करें। और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, वो नीज बैंड ना करें। ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप ना फॉरवर्ड बैंड करें, और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नीज बैंड ना करें और जंप ना करें। स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। थोड़ा हम वार्म अप कर लेते हैं, बॉडी को वार्म कर लेते हैं। स्लो मार्च करेंगे। चेंज, एंकल टच, हिप से कांटेक्ट करेंगे अपने एंकल को। ब्रीदिंग नॉर्मल। अपने लेफ्ट हैंड की पल्स को पकड़ेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। जो भी एक्सरसाइज मैं कराने जा रही हूँ आपको,
वो आप अपने कॉपी पैड में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं 1 सेट कराऊंगी आपको, मुझे एफबी पर भी लाइव होना है। तो उस सेट को आप 5 टाइम्स या 10 टाइम्स मैं आपको बता दूंगी कैसे रिपीट करना है, वो आप रिपीट कर सकते हैं। पहले मैं कराऊंगी आप लोगों को सबको, फिर उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड की कोई भी एक्सरसाइज हो, उसको करने से पहले हमें बॉडी को वार्म करना होता है, ताकि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, हम मेंटली फिजिकली तौर पर अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लें, माइंड को प्रिपेयर कर लें कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाए और पल्स रेट भी हाई हो जाए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए, जो ताकि जब हम आगे की एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, कोई जो हार्ड वर्कआउट हम करना चाहते हैं, तो हमारी मसल्स फूल होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को वार्म करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 30 जंपिंग जैक्स। स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स। जल्दी से जो भी लाइव नहीं हुए वो लाइव आ जाइए। एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे 30 जंपिंग जैक्स। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5 पुशअप्स। 5 पुशअप्स करने के लिए जो फीमेल पर्सन है वो अपने नीज पर आएंगे और दोनों पाँवों को एक दूसरे से क्रॉस करेंगे लाइक दिस, और हाथ दोनों सामने रखेंगे इस पोजीशन में। पुशअप करेंगे 1 2 3 4 5। ये फीमेल पुशअप है। जो मेल पर्सन है वो फुल पुशअप लगा सकते हैं। लुक एट दिस 1। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 25 हाई नीज। 25 हाई नीज करेंगे। दोनों हैंड्स के फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, चेस्ट के पास रखेंगे और नीज को अपने पाम से कांटेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7 बर्पीज। बर्पीज करने के लिए जिनसे जंप नहीं हो वो नॉर्मल कर सकते हैं। मुझे देख लीजिए, आप जंप कर सकते हैं, वो मेरे साथ जंप करें। जंप करने फर्स्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 8 9 10। कर दे। जो जंप नहीं कर सकते वो नॉर्मल करें। 1 राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हैंड अप। 2 फॉरवर्ड, राइट लेग बैकवर्ड, लेफ्ट लेग बैकवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हैंड अप। जो जंप कर सकते हैं वो जंप करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 10। नेक्स्ट करेंगे हम 10 क्रंचेस। क्रंचेस करने के लिए हम फ्लोर पर लेट जाएंगे, नीज को बेंड करेंगे, दोनों लेग्स को अप करेंगे 90 डिग्री। दोनों हैंड्स की फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, नेक में रखेंगे पीछे। स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी आपकी 10 क्रंचेस। नेक्स्ट करेंगे अगेन 5 पुशअप्स। पुशअप्स आपको बता दिए थे मैंने कैसे करने। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7 स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने के लिए दोनों लेग्स के बीच गैप करेंगे, दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर पर कांटेक्ट करेंगे लाइक दिस। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ नेक्स्ट करेंगे हम 5 पुशअप्स। पुशअप्स करेंगे अगेन 5। स्टार्ट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अगेन 10 क्रंचेस। अगेन स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट करेंगे हम अगेन 5 पुशअप्स। 1 2 3 4 5। अगेन 7 स्क्वाट्स। दोनों हाथों को सामने भी रख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद करेंगे अगेन 30 जंपिंग जैक्स। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सॉरी। स्टार्ट 15 हो चुके थे। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे हम 1 मिनट बॉल सीट, माय फेवरेट। स्टार्ट करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई बॉल हो आप उससे लगकर खड़े हो सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करेंगे। नीज को बेंड करेंगे, कमर गर्दन सीधी स्ट्रेट। 1 2 3 लाइक दिस। चेयर पोज 4 5 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21। Again start. Sorry. Ball sit. 1 2 3 4 5 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31। बिगनर 30 सेकेंड ही करें, सॉरी। नेक्स्ट करनी अगेन 25 हाई नीज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, ठीक है। इसके बाद आपको 30 सेकेंड आपको रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद इसके 5 सेट आपको लगाने हैं। मैं आपको लिखकर सेंड कर दूंगी पूरा, लेकिन आप भी लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आपको 5 सेट लगाने हैं पूरे वर्कआउट के। और वैसे ही मैं एक वीडियो शूट करूंगी, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। मेरा माय यूट्यूब चैनल सबा खान योग भारत, माय यूट्यूब चैनल। ओके, आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ होगा इन सब से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग को अपने चेक करें हर 15 मिनट में। ब्रीदिंग को आपको अपनी सीधा करना है, राइट करना है, और जो आपकी रॉन्ग ब्रीदिंग है उसको छोड़ना है, त्यागना है, और राइट ब्रीदिंग को एब्जॉर्ब करना है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका रूटीन क्या है। मेरा रूटीन है, रात को मैं 10:30 ऑन बेड होती हूँ। मोबाइल मेरा नेट ऑफ हो जाता है, 1 मीटर की दूरी पर मेरा मोबाइल होता है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। और मैं सुबह मॉर्निंग 4 AM उठ जाती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मेरा काम होता है 2 गिलास हॉट वाटर, उसमें तुलसी अर्क डालती हूँ मैं, एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी जूस। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप ग्लोई भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोई बहुत ही फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। तो इन सब का जूस जो है वो मैं उसको इंक्लूड करती हूँ पानी के अंदर, वाटर के अंदर मिलाती हूँ और उसको सिप कर 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 पीती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर उसके बाद मैं 3 आसन करती हूँ, तड़ासन, त्रियांग तड़ासन, कटी चक्रासन। उसके बाद जो मोशन क्रिएट होते हैं तो उसके बाद मैं फ्रेश होने जाती हूँ। होता है ना कि सुबह सबसे पहले हमारा काम होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हम सबसे पहले ब्रश ही करते हैं। जो हमारी वो लार होती है, वो सलाइवा होता है, जो हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक का काम करता है हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स क्लीन करने का, उसको हम वेस्ट कर देते हैं, ब्रश करके निकाल देते हैं। उसको निकालना नहीं है। जब आप उठें, नहा मुँह, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उस पहले हॉट वाटर कीजिए, फिर उसके अंदर ये चीज़ें मिलाइए, फिर उस पानी को पीजिए, फिर उसके बाद ब्रश कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है आपकी, और रोग बहुत दूर रहते हैं आपसे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो क्लास अटेंड करके। कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलते हैं। कल के लिए टेक केयर एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। सभी को मेरा गुड MC भारत, एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।